निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। जैसे आराम से पीछे के थोड़ा कुकुरमुत्ते उगाते हैं, बाकी सूख जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में नहीं होते। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई, जिसमें वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें बीजेपी ने जहां 8 उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर अपना दावा ठोका था। लेकिन कल शाम से ही सपा के कुछ विधायकों की पाला बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते चुनाव खत्म होने तक कई प्रत्याशियों ने सपा से पाला बदलकर बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, जिनमें सबसे बड़ा नाम मनोज पांडे से अभय सिंह और राकेश पांडे जैसे बड़े नाम शामिल थे। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। चलिए ठीक है, कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। सांसदी का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक है। बता दीजिए, आश्वासन मिला है पार्टी से, बीजेपी से कोई आश्वासन दिया गया आपको? सर कुछ तो वहीं बड़े नेताओं की क्रॉस वोटिंग के बाद सपा में खलबली मच गई है। लगातार इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सपा नेताओं की क्रॉस वोटिंग के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में अखिलेश यादव नजर आए। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। वहीं सपा महासचिव रामगोपाल यादव भी कम गुस्से में नजर नहीं आए। उन्होंने तो पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की तुलना कुकुर मुत्ते से कर दी और कहा कि चुनाव के वक्त विधायकों का टूटना आम बात है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के चाचा और सपा सांसद रामगोपाल यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। छूट हर चुनाव में ऐसा है। कौन खींच रहा है? जैसे आराम से पीछे के थोड़ा कुकुरमुत्ते उगाते हैं, बाकी सूख जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में नहीं होते। पहचान नहीं हो पाई। आईडी भारत समाचार की कौन लगाया है यार? बिल्कुल कैमरा पीछे करो भाई। भैया इसका मोबाइल कैसे कर लेंगे? मोबाइल भी तो देखो इसका आ रहा है। तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे कुछ सबक लेगी समाजवादी पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा है अभी और टूटेंगे, अभी और क्रॉस वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। आपका दावा चले जाता है। आपका दावा क्या है तीनों प्रत्याशियों को लेकर? आपका दावा तीनों प्रत्याशियों को लेकर? कैसे जीतेगा? 1 से 2 वोट। सपा का भोज काम नहीं आया, सपा का भोज रास नहीं आया क्या? क्या समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? समाजवादी पार्टी के नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं, गलती से करा। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ कोई कार्रवाई करेगी? कोई कार्रवाई करेगी? क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है, तो रहना
वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने भी सपा विधायकों के टूट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता चल रहा है, वे लोग समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें भी आगे देखना पड़ेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। उन्होंने आज धोखा दिया, इसको क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बागी सपा नेताओं के खिलाफ सपा क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरीके से सपा के बड़े नेताओं का दिमाग खराब हुआ है, उससे लग रहा है कि जरूर पार्टी बागी नेताओं के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह और अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।